लास्ट एपिसोड में देखा कि जियान को बचाने के लिए मूली के पीछे उसके गांव जाने लगा था। असल में वो मर्सेंट्रीज अपने आप में एक बहुत बड़ी क्लैन थी जिसका हेड मूशे नाम का एक आदमी था। उसका एक बेटा मूली है जिसने अपने पापा को जियान के बारे में बताया है। जियान के पास थर्ड बॉक्स की चाबी है जिसे मूशे हासिल करना चाहता है और इसीलिए उसने जियान को अपने पास बुलाकर उसे मारकर चाबी हासिल करने का प्लान बनाया है। वहीं जियान को पता चल जाता है कि मूशे ने रास्ते में कई अलग अलग तरह के ट्रैप्स बिछाए हैं। इसलिए जियान एक महीने के लिए माउंटेन्स के अंदर रहकर ही अपने प्रैक्टिस करने का डिसाइड करता है। वो बहुत इंटेंसली प्रैक्टिस करता है और एक महीने बाद प्रैक्टिस की वजह से वो अब 6 स्टार्स पर पहुंच जाता है। अब जियान बड़ा हो चुका था और बहुत शक्तिशाली भी। वो तुरंत अब बाहर निकल वॉल्फ मर्सेनरीज को तबाह करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे सैनिक मिलते हैं जो असल में जियान को ही ढूंढ रहे थे। सैनिकों को देख जियान वहाँ सोए हुए एक बड़े जंगली जानवर को जगा देता है जिससे वो जानवर उन सैनिकों को मार डालता है और इसके बाद अपनी शानदार फाइटिंग स्किल से जियान उस जानवर को मार देता है। अब जियान आगे बढ़ता है जहाँ उसे और भी सैनिक मिलते हैं और वो अपनी तलवार से सबको मारता हुआ आगे बढ़ता है। वो अब एक महान योद्धा बन चुका था। फिर एक सैनिक से वो वॉल्फ मर्सेनरीज के बारे में सारी जानकारी ले लेता है जहाँ उसे पता चलता है कि क्लैन के हेड के 3 बेटे हैं और तीनों महायोद्धा हैं। जियान अब तीनों को एक एक करके हराने का डिसाइड है और तीसरा बेटा जिसका नाम ही मिंग है उसके पास जाने लगता है। वही वॉल्फ मर्सेनरीज के पास ये खबर पहुंच जाती है कि जियान एक एक करके सबको मार रहा है, लेकिन वो बेफिक्र महसूस करते हैं क्योंकि ही मिंग 8 स्टार्स का वॉरियर था। उन्हें लगता है कि वो जियान को आसानी से मार देगा। वहीं ही मिंग को दिखाते हैं जो अपनी अयाशियों में मग्न हो रखा था, लेकिन तभी जियान उसके सामने आता है और वो उसको लड़ाई के लिए चुनौती देता है जिसके बाद दोनों में अब बहुत इंटेंस फाइट होने लगती है। पहले तो जियान भारी पड़ रहा था लेकिन फिर ही मिंग भी अपनी स्किल्स का यूज करता है और उसे पीटने लगता है। जियान जब हारने लगता है और जब उसकी मृत्यु होने ही वाली होती है तभी हमें एक कमेंट्री सुनाई जाती है जिसमें हमें बताया जाता है कि फाइट के अंदर कौन सा वॉरियर जीतेगा ये डिसाइड सिर्फ उसकी लेवल से नहीं होता और ना ही स्ट्रेंथ से होता है। हालांकि हीमिंग की लेवल और स्ट्रेंथ ज्यादा थी लेकिन जियान ने अपने मास्टर से बहुत सारे स्किल्स और बहुत इंटेंस ट्रेनिंग की थी जिस वजह से वो दोबारा खड़ा होता है और सभी स्किल्स को कैलकुलेटिव मैनर में यूज करते हुए अब हीमिंग को मार डालता है। अब मूशे हीमिंग की डेथ सुनकर बहुत तिलमिला जाता है और वो सभी वॉरियर्स को जो 5 स्टार से ऊपर के हैं उन्हें जियान को पकड़ने के लिए भेज देता है। वहीं हमें जियान को दिखाते हैं जो लॉर्ड याओ के मेडिसिन हाउस के अंदर रह रही है। उसको भी ये खबर पहुंच जाती है कि जियान यहाँ तक आ चुका है और उसने हीमिंग को मार दिया है। जियान बहुत खुश होती है। वहीं लॉर्ड याओ अब उससे मिलने आते हैं और उससे जियान के बारे में पूछते हैं जिस पर वो सिर्फ ये कहती है कि जंगल के अंदर उसने मेरी जान बचाई थी और खजाना ढूंढने में भी मदद की थी। इससे ज्यादा मेरे साथ उसका और कोई रिश्ता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जियान के मास्टर उसके इस पराक्रम को देखकर उससे बहुत खुश होते हैं और अब उसकी तलवार लेकर उसमें पावर्स डाल देते हैं। अब जियान की तलवार के अंदर ये शक्ति भी आ गई थी कि इससे एक पहाड़ी को भी बीच में से तोड़ा जा सकता था। जियान इतनी ज्यादा शक्ति को पाकर बहुत खुश होता है लेकिन उसके मास्टर कहते हैं कि इस पावर को वो एक दिन में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है और अगर जियान ने इसको एक से ज्यादा बार यूज करने की कोशिश भी की तो वो बहुत ज्यादा घायल हो जाएगा। वहीं अब शाम को जियान मेडिटेट कर रहा होता है जहाँ अब उसके सामने मूली आ जाता है। वो अपनी पूरी सेना के साथ आया था और सबके सब एक साथ उस पर तीर चलाते हैं। जियान तलवार से सबके तीरों को काटता हुआ आगे बढ़ता है और फिर उनसे दूर भागने लगता है, लेकिन आगे जाने पर वहाँ एक खाई नजर आती है। दैट मीन्स जियान अब और आगे नहीं जा सकता था। अब मूली के साथ साथ वहाँ मूशे भी आ जाता है और अब जियान मूशे के सामने उसे चिढ़ा कर उस थर्ड बॉक्स की चाबी को डिस्ट्रॉय कर देता है। मूशे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब मूशे जियान से लड़ने लगता है। मूशे क्लैन का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक योद्धा था जिसे जियान जीत नहीं पा रहा था और वो बुरी तरह हार रहा था। जियान अब मरने की कगार पर आ गया था लेकिन तभी उसे मास्टर्स की वो पावर का ध्यान आता है जो उसने स्वॉर्ड में डाली थी। वो तुरंत उस पावर का यूज करता है लेकिन इस पावर से भी मूशे स्ट्रगल करने के बाद बच जाता है। अब जियान पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था जिस वजह से वो वहीं खाई में लुढ़क जाता है और बाकी सब उसे मरा हुआ समझ बहुत खुश होते हैं। वहीं गिरते गिरते उसे पर्पल विंग्स बचा लेते हैं और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने मास्टर को अपने पास देखता है। उसका कवच उतरा हुआ था और उसके पास रखा हुआ था। वो मास्टर से पूछता है कि कल रात क्या हुआ था जिस पर वो
बताते हैं कि यूजी ने तुम्हारी मदद की, उसने तुमको बचाया था और तुम्हें अपनी बॉडी का यूज करते हुए हील किया। उसने तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को पर्पल फ्लेम का यूज करते हुए इस वे में इंट्रोड्यूस किया कि तुम्हारी स्किल्स बढ़ गयी और अब तुम 9 स्टार के वॉरियर हो गए हो। वो तुम्हें ठीक करने के बाद चली गई। यूजी कौन है और जियान के साथ उसका क्या रिश्ता है, हमें ये शॉर्ट में ही बताया गया है। एक बार मैजिकल बीस्ट आइलैंड में यूजी पर्पल क्रिस्टल विंग लायन किंग से लड़ते लड़ते हार गई थी और वही बेहोश हो गई थी। तब जियान ने वहाँ आकर उसकी मदद की थी और दोनों के बीच रोमांटिक एंगल भी हमें देखने को मिला था। वही प्रेजेंट में अब जियान आगे बढ़ता है, जहाँ अब क्योंकि वो 9 स्टार पर आ गया था इसलिए उसके मास्टर उसे एक नई स्किल सिखाते हैं। इस स्किल का नाम एक्सप्लोसिव स्टेप है और ये बहुत खतरनाक वाला अटैक है। इसे सीख कर जियान बहुत खुश होता है, लेकिन क्योंकि उसने लेवल 9 तक प्रैक्टिस किए बिना प्राप्त की थी इसीलिए अब उसे इसको अच्छे से सीखने के लिए कम से कम रोज एक लेवल 5 से ज्यादा बड़े मॉन्स्टर को मारना होगा। सिर्फ ऐसा करने से ही उसकी ये इंटेंस पावर स्टेबलाइज हो सकती थी। वहीं हमें पास के जंगल में ब्लड गैंग के आदमी और उसके साथ एक लड़की को भागते हुए दिखाते हैं। वो दोनों वॉल्फ मशीनरीज के आदमियों से डर कर भाग रहे थे। वो आदमी उस लड़की का शिकार करना चाहते थे, लेकिन अब वो और ज्यादा नहीं भाग सकती थी, इसलिए थकान के मारे वो वहीं रुक जाती है। लेकिन अब वहीं जियान उसके सामने आता है और ब्लड गैंग का वो आदमी उसे खतरा जान उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जियान उनकी मदद करना चाहता था। अब वहाँ वॉल्फ मशीनरीज के आदमी भी हैं और उनमें उनको लीड करता हुआ गैनमो भी वहाँ आता है। जियान एक्सप्लोसिव स्टेप का यूज करते हुए उन सब से लड़ने लगता है और बड़ी आसानी से उन सबको मारकर गैनमो के पास जाता है। वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी गैनमो कहता है कि मैं जियान की कंडीशन के बारे में जानता हूँ। अब जियान रुक जाता है, जिस पर गैनमो कहता है कि जियान इस वक्त लॉर्ड याओ के घर में है। असल में मूशे ने ये खबर फैला दी है कि जियान पॉइजनस एक्सपर्ट है और उसके पास पॉइजनस बुक ऑफ 7 कलर्स है जिसे सब हासिल करना चाहते हैं। यानी अब सब जियान के पीछे पड़ने वाले हैं और उसकी जान को खतरा है। जियान ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी गैनमो को वहाँ से उठने का मौका मिल जाता है और वो तुरंत लिंगर को पकड़ने उसके पीछे दौड़ता है। जियान अब इस बार रहम ना करते हुए अपनी तलवार से गैनमो को मार डालता है और अब वो जियान के पास जाने का डिसाइड करता है। वहीं जियान रात में ट्रैवल करते हुए जियान के पास पहुंच जाता है। जियान उसको देखकर बहुत खुश होती है। जियान उसको अपने ले जाना चाहता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो मूशे विलेजर्स को तंग करने लगता है और मुझे यहाँ आने के लिए ब्लैकमेल करने लगता, इसलिए वो ऐसा नहीं करती। उन दोनों के बीच में हमें थोड़ा रोमांटिक एंगल भी दिखाते हैं। जियान को चाय पिलाती है, जिसके बाद जब वो बातें करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ लॉर्ड याओ आ जाते हैं और वो पहचान जाते हैं कि ये जियान है। असल में लॉर्ड याओ अच्छा आदमी नहीं था और वो पॉइजनस बुक ऑफ 7 कलर्स प्राप्त करना चाहता था। वही लॉर्ड याओ के साथ उसके आदमी भी थे, जिनमें से एक मूशे का गुप्तचर था। वो गुप्तचर सीधे मूशे के पास जाकर जियान की खबर दे देता है। वही लॉर्ड याओ जब उन दोनों को वहाँ से नहीं जाने देते तब जियान उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लॉर्ड याओ इतना पागल भी नहीं था। उसने पहले ही जब वो यहाँ आया था एक तरह का जहर छोड़ दिया था, जिससे जियान लड़ तो बिल्कुल नहीं पाता। लेकिन जियान फिर कहती है कि मुझे तुम्हारी इस प्लानिंग के बारे में पहले ही पता था, जिस वजह से मैंने चाय के अंदर एंटीडोट मिलाकर जियान को पिला दिया था। अब जियान और भी कहती है कि पागल तो तुम हो, क्योंकि यहाँ इस कुर्सी पर मैंने जहर मिला रखा था और उसी पर तुम बैठ गए हो। अगर अब तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें इसका एंटीडोट नहीं दूंगी। अब लॉर्ड याओ मरता क्या ना करता, इसलिए वो वहाँ से अपने पक्षी पर बैठकर जियान को लेकर वहाँ से चली जाती है और लॉर्ड याओ को एंटीडोट दे जाती है। वहीं अब वो दोनों मूशे के पास ही जाते हैं, जहाँ जियान अब मूशे से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मूशे बहुत महान योद्धा था, जिसे हराना आसान नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी वो दोनों फाइट शुरू करते हैं, जिसके अंदर जियान अब सारी स्किल्स बारी बारी यूज करता है। फाइट में मूशे पर जियान अटैक कर रहा था और इस बार मूशे कमजोर पड़ रहा था। वहीं अब मूशे फिर अपनी नई स्किल के बारे में बताता है और कहता है कि वो 3rd बॉक्स मैंने खोल लिया था और उसके अंदर से मैंने ये स्किल प्राप्त की। वहीं अब उस एनर्जी का यूज करते हुए वो जियान पर अटैक करता है और जियान भी अपनी मास्टर की सलाह से फुल जोश में आकर उस पर अपनी एनर्जी फेंकता है और इस बैटल में फाइनली मूशे हार जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक सैनिक खड़ा हो पीछे से उस पर अपनी तलवार चला देता है, जो जियान के पेट में घुस जाती है। लेकिन अभी जियान को कुछ नहीं होता, क्योंकि 2nd बॉक्स में उसे आर्मर मिला था जो वो उसकी रक्षा कर लेता है। और अब जियान को अपने साथ अपने घर आराम करने के लिए ले जाती है और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।